Hello everyone, welcome to the first lecture of graph theory in which we are going to discuss all about graphs in upcoming videos. So let's see what we are going to discuss. Discuss about graphs, then we will discuss about multigraphs, then we will discuss about pseudographs, then we will discuss about simple graphs, degree of vertex, weighted graphs and finite and infinite graphs. So let's check about it one by one. So first of all, it's graphs. So let V be non-empty set of points and E be set of lines between points. Then order pair VE is known as graphs. So here V is called vertex and E is called edge. तो ये भी जो A, B, C, D, E, F and G है तो उन्हें हम बोलेंगे वर्टेक्सिस और या तो इन्हें इन्हें हम लोग नोड भी कह सकते हैं, राइट। वैसे ही अभी हम लोग देखते हैं एजिस क्या होता है। तो यहाँ पे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 एंड E8 इन्हें हम एजिस कहेंगे, इन्हें हम लोग लाइन भी कह सकते हैं। ओके, एंड E7 की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे एजी इज कॉल्ड एन एज। तो एजी जो है वो हो जाएगी हमारी एज, राइट। सो दिस वाज अबाउट ग्राफ। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं मल्टीग्राफ्स के बारे में। In a multigraph, more than one edge can join two vertices, but no edge can join itself. मतलब यहाँ पे जो A से लेके C तक है वहां पे E3 एंड E4 दो पाथ है, बट यहाँ पे सेल्फ लूप्स परमिटेड नहीं है। तो अगर सेल्फ लूप परमिटेड होंगे तो क्या होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे E3 एंड E4 जो है वो पैरेलल एजेस है बिटवीन A एंड C। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सूडोग्राफ के बारे में, जिसमें सेल्फ लूप्स एज वेल एज पैरेलल एजेस आर अलाउड। दिस ग्राफ इज नोन एज सूडोग्राफ्स। इन दिस ग्राफ E6 इज अ सेल्फ लूप। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे E6 जो है वो एक सेल्फ लूप है एंड E2 एंड E3 आर पैरेलल एजेस बिटवीन वर्टाइसेस A एंड 3। तो E2 एंड E3 आर पैरेलल एजेस बिटवीन वर्टाइसेस A एंड C। अभी आगे देखते हैं हम लोग सिंपल ग्राफ्स के बारे में। इफ नो सेल्फ लूप एंड नो पैरेलल एजेस आर प्रेजेंट इन ग्राफ देन दिस ग्राफ इज नोन एज सिंपल ग्राफ। इन दिस ग्राफ नो लूप इज प्रेजेंट एंड ऑल्सो नो पैरेलल एजेस प्रेजेंट, हेंस दिस ग्राफ इज नोन एज सिंपल ग्राफ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सेल्फ लूप नहीं है और यहाँ पे कोई भी पैरेलल एजेस भी नहीं है, जैसे कि E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 एंड E8 कोई भी यहाँ पे पैरेलल एजेस एक दूसरे में नहीं है। सो नोट दैट। लेट्स मूव फर्दर। डिग्री ऑफ वर्टेक्स। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स A is 4 as E1, E2, E5 एंड E6 एजेस आर इंसिडेंट विथ वर्टेक्स A। तो इसका मीनिंग क्या होता है सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे A जो है एक नोड है, ए नोड में से कितने एजेस निकल रहे हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ए में से एक एज निकल रही है E6, दूसरी एज है E5, तीसरी एज है E1 एंड चौथी एज है E2। तो हमारी टोटल ए में से कितनी एजेस निकल रही है, दैट इज 4। वैसे अगर हम लोग कोई दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो उसमें से कितनी एजेस निकल रही है देखते हैं। E8, E1 एंड E4 टोटल 3 एजेस निकल रही है, जिसे हम लोग डिनोट ऐसे कर सकते हैं डिग्री ऑफ बी इक्वल टू 3। लेट्स से एग्जांपल अभी हम लोग अगर पॉइंट सी लेके सी में से कितनी एजेस निकल रही है तो वहां पे एक तो आएगा E2, E3 एंड एक आएगा E10। सो टोटल सी की भी 3 एजेस निकल रही है। ओके, सो लेट्स से अगर यहाँ पे मानो कि कोई जी पॉइंट है जो कि किसी से कनेक्टेड ही नहीं है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 0। देन अभी हम लोग देखते हैं वेटेड ग्राफ्स के बारे में। अ ग्राफ इज नोन एज वेटेड ग्राफ इफ सम वेट पॉजिटिव रियल नंबर इज असाइंड टू ईच वर्टाइसिस और ईच एजिस और बोथ। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बी से सी में एक पॉजिटिव नंबर एजिस का दिया हुआ है 3, यहाँ पे दिया हुआ है 2.8, 1.3, 6, 4 एंड 9। तो इसे हम लोग बोलेंगे वेटेड ग्राफ, राइट। और अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ्स के बारे में। अ ग्राफ विथ फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस इज नोन एज फाइनाइट ग्राफ। तो इसके पहले हमने जितने भी ग्राफ्स देखे थे वो सारे फाइनाइट ग्राफ्स थे, बट इफ अ ग्राफ इज नॉट फाइनाइट इट इज नोन एज इनफाइनाइट ग्राफ, एज सिंपल एज दैट।
We will discuss about direct graphs and digraphs in next video. Okay, so thank you so much for watching. That is it for the video. और कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग हमें इस email ID पे मेल भी कर सकते हो. Thank you so much for watching.